हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि सांसदीय प्रणाली के गुण, जिसमें हमारे टोटल 5 गुण हैं। पहला है हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इसका अर्थ है विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य। दूसरा है हमारा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जिसका मतलब है जवाबदेह सरकार। तीसरा है प्रिवेंट्स डिस्पोटिज्म, इसका मतलब है निरंकुशता को रोकना। चौथा हमारा है रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, तैयार वैकल्पिक सरकार। पांचवा है हमारा वाइड रिप्रेजेंटेशन यानी कि व्यापक प्रतिनिधित्व। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे सारे टॉपिक्स को। हमारा पहला टॉपिक है हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज दैट इट इंश्योर्स हार्मोनियस रिलेशनशिप एंड कोऑपरेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सांसदीय प्रणाली जो है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि सरकार के विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध और सहयोग सुनिश्चित करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट एट वर्क, सो देयर इज लेस स्कोप फॉर डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द टू ऑर्गन्स। कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, जो कार्यपालिका विधायिका का एक हिस्सा है और दोनों कार्य में परस्पर निर्भर करता है। इसीलिए सांसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच मतभेद और संघर्ष की संभावना कम होती है। अब कम क्यों होती है? क्योंकि कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा होती है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह भी होती है। तो इस प्रणाली में संघर्ष और मतभेद की संभावना भी कम होती है और कम होने की वजह से सरकार में स्थिरता और सामंजस्य बना रहता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब होता है जवाबदेह सरकार। ये हमने अपने पिछले वीडियो में भी देखा था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर ऑल देयर एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। तो मंत्री जो हैं, जो इसमें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, वो अपने स्वभाव से जो संसदीय प्रणाली एक जवाबदेह सरकार की स्थापना करती है। इसमें मंत्री अपने सभी कार्रवाइयों ओमिशंस एंड लापरवाहियों के लिए सरकार के प्रति जवाबदेह होते हैं फॉर ओमिशंस एंड कमीशंस। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा द पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर थ्रू वेरियस डिवाइसेस लाइक क्वेश्चन आवर, डिस्कशंस, एडजॉर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब जो संसद है वो मंत्रियों पर नियंत्रण के लिए कई उपकरणों का प्रयोग करती है, जिसमें हमारा पहला है क्वेश्चन आवर, दूसरा है डिस्कशंस, तीसरा है एडजॉर्नमेंट मोशन एंड चौथा है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब ये सब चीज़ें क्या हैं? तो जो उपकरण यूज़ करते हैं ये, उसमें पहला है प्रश्नकाल क्या होता है, क्वेश्चन आवर क्या होता है? तो संसद मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी गतिविधियों की निगरानी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा एडजॉर्नमेंट मोशन क्या है? एडजॉर्नमेंट मोशन का मतलब है स्थगन प्रस्ताव क्या है? अब तो स्थगन प्रस्ताव का मतलब है संसद ये प्रस्ताव ला सकती है और मंत्रियों की गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए संसद को स्थगित कर सकती है। ये होता है एडजॉर्नमेंट मोशन। फिर हमारा तीसरा है नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या है? अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? जो संसद है हमारी, वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है और मंत्री परिषद को बर्खास्त करने के लिए मतदान कर सकती है। ये हो गया हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन। और भी बहुत सारे उपकरण हैं, हम यहाँ पे 3 उपकरण देख चुके हैं।
अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंट्स डिस्पोटिज्म। प्रिवेंट्स डिस्पोटिज्म का मतलब क्या है? प्रिवेंट्स डिस्पोटिज्म का मतलब होता है निरंकुशता को रोकना। यह जो व्यवस्था है वो यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति या समूह अत्यधिक शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके। इसीलिए ये निरंकुशता को इस तरीके से रोक सकती है, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा, अंडर दिस सिस्टम द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज वेस्टेड इन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड नॉट इन अ सिंगल पर्सन। इस सरकार में जो कार्यकारी अधिकार है वह एक व्यक्ति में नहीं बल्कि एक समूह या मंत्री परिषद में निहित होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा, दिस डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी चेक्स द डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब इस प्रकार के अधिकार के वितरण से कार्यकारी की तानाशाही प्रवृत्ति पर अंकुश भी लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोreover the executive is responsible to the parliament and can be removed by no confidence motion। इसका मतलब है कि जो एग्जीक्यूटिव के प्रति जवाबदेह होता है और अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन द्वारा हटाया भी जा सकता है। अब हमारा फोर्थ फीचर है रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट का मतलब है तैयार वैकल्पिक सरकार। तैयार वैकल्पिक सरकार में अब हम देखेंगे क्या होता है ये। इन केस द रूलिंग पार्टी लूजेस इट्स मेजॉरिटी द हेड ऑफ द स्टेट कैन इनवाइट द अपोजिशन पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। यदि जो सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्तारूढ़ दल जो है वो बहुमत खो देती है तो राष्ट्रपति विपक्षी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। इसका मतलब है दिस मीन्स एन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म्ड विदाउट फ्रेश इलेक्शंस। तो इस प्रकार की सरकार में जो वैकल्पिक सरकार का गठन है वो इस प्रकार की सरकार में जो वैकल्पिक सरकार है का गठन बिना नए चुनाव के किया जा सकता है, विदाउट फ्रेश इलेक्शंस। इसीलिए जो डॉक्टर जेनिंग्स हैं उन्होंने कहा है द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज़ द अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। तो डॉक्टर जेनिंग कौन थे? आइवर जेनिंग्स एक ब्रिटिश लॉयर थे और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे जिनका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा था इन शेपिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ मैनी कंट्रीज़ लाइक श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेशिया एंड नेपाल। तो इन्होंने कहा है द लीडर ऑफ अपोजिशन इज़ द अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब है कि जो विपक्ष का नेता है वह वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है वाइड रिप्रेजेंटेशन। वाइड रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है व्यापक प्रतिनिधित्व। अब ये है क्या? इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट इज मिनिस्टर्स हु आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। मतलब संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका में एक समूह होता है जिसमें मंत्री होते हैं और वे सारे मंत्री लोगों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो सारे वर्ग और समुदायों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। Hence it is possible to provide representation to all section and regions in the government। इसीलिए जैसा कि मैंने कहा सारे वर्ग और समुदायों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है द प्राइम मिनिस्टर while selecting his ministers can take this factor into consideration। तो जो प्रधानमंत्री के पास मंत्रियों की नियुक्ति की शक्ति होती है और वे अपने कैबिनेट का चयन करते समय विभिन्न वर्गों और समुदायों को मतलब समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ हमारा टॉपिक एंड होता है।